सभी सत्संगी भाइयों और बहनों को प्यार भरी राधा। स्वामी जी, हमारे आज के सत्संग का विषय है, हम खुद को गुरु के हवाले सौंप दें तो क्या होगा। हमारे आज के इस सत्संग में हम वाणी ले रहे हैं स्वामी जी महाराज जी की। जिन लोगों ने एक गुरु को धारण किया है उन लोगों के लिए ये सत्संग सुनना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जिन लोगों ने अपना तन मन धन सब कुछ गुरु को सौंप दिया है, गुरु उन सभी का ध्यान बहुत ही ज़्यादा रखते हैं। इसलिए इस सत्संग को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और सत्संग को पूरा सुने। तो मैं शुरू कर रहा हूँ आज का यह अनमोल सत्संग। क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज जी, तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मानिए पाइए। स्वामी जी महाराज जी का कहना है, अगर आप अपने आप को गुरु को सौंप दोगे तो जहाँ भी जाओगे गुरु आपके साथ जाएगा, हर जगह संभाल करेगा। जो सवाल पूछोगे उसका जवाब देगा। फिर वह कहेगा कि आओ चलें, वह किस जहाज पर बिठाएगा नाम के, और खंडों ब्रह्मांडों की सैर करवाएगा। उनकी क्या मिसाल दें, वे अपनी मिसाल आप हैं। हम पर जितने भी बंधन पड़े हुए होंगे वे उनसे आज़ाद कराते जाएंगे। पहले वे हमें सहस्त्र कमल में ले जाएंगे, फिर ब्रह्म में, फिर पार ब्रह्म में और फिर सचखंड में। अगर ऋषि मुनि बलि पैगंबर अंदर गए हैं तो इसी तरीके से, अगर संत महात्मा गए हैं तो इसी तरीके से, अगर अनंत काल से जब से दुनिया बनी है यही तरीका चला आ रहा है। यह किसी का बनाया हुआ नहीं बल्कि कुल मालिक का बनाया हुआ है। द्रोणाचार्य पांडवों का गुरु था। वह उन्हें तीरंदाजी की शिक्षा दे रहा था कि एक भील का लड़का आया। देखकर उसको भी शौक पैदा हुआ। उसने प्रार्थना की कि मुझे भी तीरंदाजी सिखाओ। द्रोणाचार्य ने जवाब दिया, ये शहजादे, तू एक गरीब भील का लड़का, अब प्रेम प्रेम ही होता है। उसने क्या किया, द्रोणाचार्य के स्वरूप का ध्यान करना शुरू कर दिया। ध्यान करके उसने अपने अंदर प्रकट कर लिया। अगर द्रोणाचार्य अंदर जाता होता तो वहाँ भी इनकार कर देता। अब द्रोणाचार्य की उस प्रत्यक्ष मूर्ति ने उसे तीर चलाना सिखा दिया। द्रोणाचार्य शहजादों का इम्तिहान ले रहा था। उसने हुक्म दिया कि वह जो कुत्ता भौंक रहा है उसके मुंह में तीर मारो। सभी ने बारी बारी से तीर मारे पर सभी चूक गए। उसी भील के लड़के ने भी तीर मारा जो कुत्ते के मुंह में जा लगा। अब द्रोणाचार्य हैरान कि एक भील का लड़का शहजादों से भी आगे बढ़ गया। उसको बुलाकर पूछा, तेरा गुरु कौन है? तूने ये तीरंदाजी किससे सीखी है? कहता है आपसे। वह किस तरह? कहता है कि जब आपने मुझे तीरंदाजी सिखाने से इनकार कर दिया तो मैंने आपका ध्यान करके आपका स्वरूप प्रकट कर लिया और उससे सीख ली। अब सिमरन क्यों किया जाता है? ताकि अंदर सतगुरु के दर्शन हो। दोनों आँखों तक शरीर सो जाएगा तो एक मालूम होगा कि यह शरीर मेरा नहीं, यानी अष्टदल कमल तक आत्मा खाली सिमरन के द्वारा चली जाती है। कहते हैं कि जिस वक्त यह जीते जी मर गया, आगे गुरु इसके अंदर बैठा हुआ है। जब सतगुरु को प्रत्यक्ष कर लिया तो सतगुरु इसे लेकर अपने घर की ओर चल पड़ेगा। प्रत्यक्ष सतगुरु का ध्यान फायदा करता है। सतगुरु मालिक होता है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, सतगुरु की मूरत हृदय बसाए, जो इच्छे सो फल पाए। जब आप सतगुरु को प्रत्यक्ष कर लोगे वह आपके साथ चलेगा। आप कहीं भी जाओ सतगुरु सामने है। सतगुरु का करो भरोसा, फिर करो ना कुछ अफसोसा। जब हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर टिकट लेकर गाड़ी में बैठ जाते हैं, चाहे गाड़ी लेट हो जाए, पर हमें यकीन होता है कि हम जरूर पहुंच जाएंगे। इसी तरह जब सतगुरु ने हमें नाम यानी धूर्धाम का टिकट दे दिया तो हम जरूर सचखंड पहुंचेंगे। ब्रह्मांड पलट जाए, संतों का वचन नहीं पलटता।
नाम का बीज कभी नाश नहीं होता, वह जरूर उगेगा और पेड़ बनेगा। अगर कोई सतगुरु से नाम लेकर उसका दुश्मन भी बन जाए तो भी सतगुरु से नहीं छोड़ता। संत दया लेकर आते हैं, अगर कोई उन्हें तकलीफ़ें भी दे बेशाब नहीं देते, वे चाहे दे दें, लेकिन जो निचले दर्जे के हैं वे झट श्राप देने को तैयार हो जाते हैं। जब सतगुरु के नाम दे दिया तो आपका फ़र्ज है कि उसकी कमाई करके सतगुरु को सामने खड़ा कर लो। लेकिन अगर कोई बीमार किसी डॉक्टर से दवाई लाकर आले में रख छोड़े और कहे कि बीमारी नहीं गई तो डॉक्टर का कसूर नहीं। इसी तरह अगर हम सतगुरु से नाम लेकर रख छोड़ें तो कुछ फ़ायदा नहीं, अगर कमाई करें तो ज़रूर फ़ायदा होगा। फिर भी जिन्होंने नाम लेकर रख छोड़ा है सतगुरु उन्हें एक जन्म और देगा। अगर फिर भी भजन नहीं करेंगे तो एक और जन्म, आखिर सतगुरु को लेकर ही जाना है। नाम वाला मनुष्य जन्म से नीचे नहीं गिरता और न ही सतगुरु से छोड़ता है। जिस तरह जब रेल विभाग ने हमें टिकट देकर गाड़ी में बिठा दिया तो पहुंचाना उनका फ़र्ज हो गया, इसी तरह जब सतगुरु ने नाम दे दिया तो वह सचखंड पहुंचाएगा ही। सतगुरु तो हर वक्त हमारे साथ है, मगर हमें यकीन नहीं। यकीन तब आता है जब हम अंदर जाकर देखें, अंदर जाकर सतगुरु की हस्ती, सतगुरु की कदर कीमत मालूम होती है। इससे पहले तो अगर किसी ने यह कह दिया कि यह सिलसिला ठीक नहीं, पाखंड है, तो यकीन उठ गया। अगर किसी ने कह दिया कि यह सिलसिला ठीक है, महात्मा पूरे हैं, तो विश्वास बंध गया। अगर अंदर प्रत्यक्ष कर लिया जाए तो पक्का यकीन हो जाएगा। जिस तरह अगर आपके सामने एक भैंस बंधी हो, चाहे लाख आदमी कहें कि यह घोड़ा है, आप नहीं मान सकते। इसी तरह अगर सतगुरु अंदर प्रत्यक्ष हो जाए, तब अगर सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और सतगुरु को बुरा भला कहे, आप नहीं मानोगे, आपका यकीन नहीं टूटता, क्योंकि आपके अंदर सतगुरु की पोजीशन को देख लिया है। इसीलिए संत कहते हैं कि जब अपने आपको सतगुरु के हवाले कर दिया, फिर आपको कोई अफसोस नहीं, कोई दुख नहीं। यही गुरु रामदास जी कहते हैं, जीव जननी सुत जन पालती, राखे नदर मझार, अंतर बाहर मुख दे, गिरास खिन खिन पोचार, तीऊ सतगुर गुरसिख राखता, हर प्रीत प्यार। जिस तरह औरत पहले गर्भ में बच्चे की रक्षा करती है, फिर जन्म देकर उसे खिलाती पिलाती है, नहलाती धुलाती है, कहीं आग में हाथ न डाल दे, नाली में न गिर पड़े, मतलब कि हर वक्त उसका ख्याल रखती है, इसी तरह सतगुरु शिष्य की संभाल करता है। जब यह हालात हो जाती है तो फिर गुरु अमरदास जी कहते हैं, नानक जिन्ह कौ सतगुरु मिला, तिन्ह का लेखा निबड़िया। यह सतगुरु के मिलने का फ़ायदा है। इस विपरीत अगर नाम लेकर रख छोड़ा, जपा नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं। वैसा ही काम, वैसा ही क्रोध और वैसे ही अन्य विष विकार। अब कहते हैं कि जिस तरह बच्चा माँ की गोद में आया तो उसे कोई फिक्र नहीं, इसी तरह सतगुरु की शरण में आकर इसे सारे फिक्र दूर हो गए। सतगुरु तो ही छिन छिन पोसे, हंगता तेरी सब विधि खोसे। बच्चे ने अपना फ़र्ज अदा कर दिया, क्या अपने आप को माँ की गोद में दे दिया। इस तरह शिष्य ने अपने आप को सतगुरु के हवाले कर दिया। अब सतगुरु को ही उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को दूर करना है। इसी तरह मन और इंद्रियां वगैरह की जितनी बीमारियां इसके साथ लगी हुई है, सतगुरु को ही दूर करनी है। सतगुरु वह चीज़ है जिसे पाकर इसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। उसने इसका इलाज क्या रखा हुआ है? भजन और सिमरन। वह कहता है कि तेरे अंदर अमृत है, क्या कर, सिमरन करके नाम की धुन को पकड़। जो अंदर सीधी सड़क है उस पर चल। जिस वक्त नाम जप कर अंदर अमृत पियोगे, काम, क्रोध आदि जितने दुश्मन हैं सारे भाग जाएंगे।
वह आपकी जायदाद है। यह मन जो भी अभी बाहर जाता है वह उस लज्जत को पाकर दुनिया की लज्जतों को छोड़ देगा। जिस तरह माँ कहती है बच्चा आग में हाथ ना डाल दे, नाली में ना गिर पड़े, मतलब कि हर वक्त उसका ख्याल रखती है, इसी तरह सतगुरु शिष्य की संभाल करता है कि कहीं यह दुनिया में प्रवृत्त न हो जाए, काम क्रोध में न चला जाए, कोई और खोटा कर्म न करे। यूँ तो सतगुरु जिस दिन नाम देता है उसी दिन से शिष्य को अपना बना लेता है और इसके हर काम में मदद करता है, लेकिन शिष्य को खबर नहीं। सतगुरु एहसान करके बताता नहीं, यह उसका असूल है। इसका यह मतलब नहीं कि वह मदद नहीं करता, नहीं, वह ज़रूर मदद करता है मगर शिष्य को खबर नहीं होती। जिस तरह की बच्चा सोया हुआ है, उसके मुख पर मक्खियाँ बैठी हुई हों तो माँ उन्हें उड़ाकर ऊपर कपड़ा डाल देती है, पर बच्चे को इसकी कोई खबर नहीं। इसी तरह सतगुरु शिष्य को अनेक आफतों से बचाता है। यहाँ तक कि कई जीवों के तो ऐसे कर्म होते हैं कि वे सतगुरु के अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। पराई आग में कौन जलता है? गुरु के सिवाय और कोई नहीं जो पराई विपदा अपने गले में डाले। हमारा आज का ये सत्संग यहीं पे समाप्त होता है, तो मिलते हैं अगले सत्संग में। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।